नमस्कार माय डियर फ्रेंड, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी के 5th सेमेस्टर बॉटनी पेपर फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके एग्जाम में 2 से 3 महीने का समय बचा हुआ है। लगभग दिसंबर से आपकी परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी जनवरी में परीक्षा करवाएंगी, लेकिन स्टार्टिंग जो रहेगी वो जनवरी से, लास्ट नवंबर और दिसंबर, स्टार्टिंग वीक दिसंबर से आपका पेपर होने हैं। तो मैंने आज बॉटनी पेपर फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से सीरीज तैयार की है। इसमें दोस्तों उन टॉपिक्स की हम चर्चा करेंगे जो आपके पेपर में इस बार प्रश्न जो बनने हैं वो प्रश्न इन्हीं टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो हमें इन टॉपिक्स को तैयार करना है। जैसा कि अगर आप इन टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो आपका पूरा पेपर 100% अच्छा जाएगा और जो भी प्रश्न देखने को मिलेंगे वो इन्हीं टॉपिक से देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें, इस बार आपको बीएससी के 5th सेमेस्टर में प्रत्येक सब्जेक्ट में 2-2 पेपर देने हैं। जिन स्टूडेंट ने बॉटनी चूज किया होगा तो बॉटनी का 2 पेपर होगा, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ठीक है, ये 2 पेपर आपके रहेंगे और दोनों पेपर आपका जो रहेगा वो कितने नंबर का रहेगा, तो ये आपका जो पेपर कराया जाएगा ये 75 नंबर का कराया जाएगा। कितने नंबर का? 75 नंबर का पेपर फर्स्ट होगा और सेम ऐसे ही आपका 75 नंबर का पेपर सेकंड भी कराया जाएगा। ठीक है, ये 2 पेपर होंगे, आप ध्यान रखेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं पेपर फर्स्ट के ऊपर। पेपर फर्स्ट जिसका आपका पेपर टाइटल है प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री, ये आपका पेपर टाइटल है। और इसमें दोस्तों टोटल आपको चैप्टर पढ़ने 8। हम 8 चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बताएंगे जो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सभी लोग भाई वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं हम। स्टार्टिंग होगी हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट से और पहला यूनिट जिसका नाम आपके है यूनिट नंबर फर्स्ट यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है प्लांट एंड वाटर रिलेशन, यानी कि पौधे और पानी में संबंध, वाटर का पौधों के साथ क्या रिलेशन है, ये आपका टॉपिक है। इसमें आपको पहला जो टॉपिक तैयार करना है, जो आपको पढ़ना है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर टू लाइफ, यानी कि जीवन में पानी का महत्व क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिएगा जीवन में पानी का महत्व। ठीक है, ये आपका पहला टॉपिक है। इससे जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन लाइफ। ओके, ये आपका पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक आपको जो तैयार करना है वो है ओमोसिस। ओमोसिस क्या होता है और ओमस्टिक प्रेशर, दोनों आपके इंपॉर्टेंट हैं। दोनों पर जब भी प्रश्न बनता है तब शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। तो आप लोग क्या करेंगे, ओमोसिस और ओमस्टिक प्रेशर क्या है इस पर आप संक्षिप्त टिप्पणी लिखेंगे। कितना लिखेंगे ये भी याद रखेंगे। तो आप लोग इस पर 200 वर्ड तैयार करेंगे, 200 शब्द आपके कम से कम इसमें तैयार होने चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर क्या है इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी रहती है। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज रूट प्रेशर, डिस्कस इट्स टाइप्स। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मानकर चलेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका देखेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट की। जो आपकी अगली टॉपिक है वो है गार्डनिंग का एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट एग्जाम में एग्जामिनर बार बार देता है, इसीलिए मैंने इसको आप लोगों के समक्ष रखा है कि आप लोग इसको तैयार करेंगे। आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के नाम से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और जो रिपीटेड है वो मैं बता दे रहा हूँ। रिपीटेड आपका है ओमस्टिक प्रेशर, ये रिपीटेड है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जामिनर इसको खूब देता है प्रश्न। ठीक है, तो हमने यहाँ पर
यूनिट नंबर फर्स्ट की चर्चा कर ली है। अब हम देखेंगे यूनिट नंबर सेकंड के इंपॉर्टेंट टॉपिक को। तो दूसरा यूनिट आपका क्या है इसमें, सेकंड चैप्टर, और चैप्टर नंबर सेकंड जिसका नाम क्या है भैया, कार्बन ऑक्सीडेशन। ये चैप्टर पूरा कार्बन ऑक्सीडेशन पर डिपेंड है, जिसमें हम कार्बन के ऑक्सीडेशन पर चर्चा करेंगे, नाइट्रोजन फिक्शन पर चर्चा करेंगे, ये इस टॉपिक में है। तो आपका पहला जो टॉपिक है इसमें वो है क्रेब्स का साइकिल, जिसे हिंदी में कहते हैं क्रेब्स चक्र, जो आप लोगों ने बीएससी के सेकंड ईयर में या सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। ये आपके पेपर में मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा, 6th सेमेस्टर में भी ये आपके बॉटनी में है। अगला आपका है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, इस पर आता है शॉर्ट नोट लिखने के लिए, पेपर में आएगा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो शॉर्ट नोट आप लिखने के लिए इसको तैयार करेंगे। नेक्स्ट आपका है एटीपी। एटीपी का मतलब होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है भैया, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट सिंथेसिस। तो ये आपके एग्जाम में बनता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, ठीक है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के लिए आता है और आपको मिलता है 10 नंबर। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये 10 नंबर का आपका प्रश्न है पूरा, ओके। नेक्स्ट टॉपिक आपको तैयार करना है रेस्पिरेशन, जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में, श्वसन बोलते हैं। श्वसन क्या है, इस पर आपको टिप्पणी करनी है, आपको ये टॉपिक तैयार करना है, ये पूरा टॉपिक है। ये श्वसन केवल इतना श्वसन नहीं कि श्वसन, रेस्पिरेशन इतने में नहीं खत्म था। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन की जो मैकेनिज्म है, क्रिया विधि है, उसको आपको यहाँ पर देखना है। तो आप टॉपिक जब कवर करेंगे तो ये आपका कवर हो जाएगा। आशा करता हूं कि इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आई होप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका इसमें आ जाता है दोस्तों ईएमपी पैथावे। ईएमपी पैथावे, ये दोस्तों आपको बता दें 2021 सत्र से लेकर के 2025 सत्र तक लगातार पूछा जाने वाला प्रश्न रहा है। इसीलिए आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को भी रखेंगे, ओके। नेक्स्ट आपका है अगला टॉपिक। आपको अगला टॉपिक जो तैयार करना है मेरे दोस्त, वो क्या है, वो है माइट्रोकांड्रिया इन रेस्पिरेशन। माइट्रोकांड्रिया का क्या रोल है रेस्पिरेशन में, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इतने मेजर टॉपिक थे जो हमने आपको यूनिट नंबर सेकंड यानी चैप्टर नंबर सेकंड में बता दिया। अब बात करते हैं आपके तीसरे यूनिट की, और तीसरा जो यूनिट आपका है वो है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। और यह यूनिट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखेंगे। इस यूनिट में जो आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म, इसमें से लगभग ये मानकर चलिएगा कि 25% क्वेश्चन इस यूनिट से आपके पेपर में इस बार बनने वाले हैं। तो पहला जो आपका टॉपिक है इस चैप्टर में वो है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्शन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्शन क्या होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट आपका टॉपिक इसमें हो जाता है रोल। देखिए यहाँ पर रोल लिखा हुआ है, यहाँ पर रोल है, ठीक है। रोल ऑफ, टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, रोल ऑफ बैक्टीरियल इन नाइट्रोजन फिक्शन, या बैक्टीरिया आप कह सकते हैं, रोल ऑफ बैक्टीरिया इन नाइट्रोजन फिक्शन। N2 को क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन फिक्शन बोलेंगे, कि बैक्टीरिया का क्या रोल है नाइट्रोजन फिक्शन में, ओके। ये आपका दूसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक इसमें है बायोकेमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन फिक्शन। बायोकेमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन फिक्शन तैयार करना है। तो क्वेश्चन इससे क्या बनेगा कि व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री, डिस्कस द रोल ऑफ नाइट्रोजन फिक्शन इन बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट आपका है GSGOGGAT साइकिल। देखिए यह साइकिल सबसे प्रमुख है, ध्यान दीजिएगा कि GSGOGAT साइकिल ये पेपर में एग्जामिनर 100% बनाता है, ठीक है। 100% के लिए पूछा जाता है, 100% आने वाला प्रश्न ये आपके पेपर में है, ठीक है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं इनको मैं बता दे रहा हूं जो रिपीटेड है। आप ये देख रहे हैं रोल ऑफ बैक्टीरिया इन नाइट्रोजन फिक्शन, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानकर चलेंगे, पेपर में यहाँ से प्रश्न आने हैं। नेक्स्ट आपका है GSGOAT, ये 100% दोनों फिक्स है, पेपर में इस बार पूछा जाना। क्लियर है इतनी चीजें, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
और नेक्स्ट आपका है यूनिट नंबर 4, चौथे यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे। और चौथा यूनिट आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न एग्जामिनर खूब पूछते हैं। तो हम पहले बात करेंगे यूनिट का नाम। तो इस यूनिट का नाम क्या है, इस चैप्टर का नाम क्या है? नाम इसका है दोस्तों मेटाबॉलिज्म एंड फोटोसिंथेसिस। मेटाबॉलिज्म और फोटोसिंथेसिस पर ये पूरा चैप्टर डिपेंड है, जिसमें हमें पहला आप टॉपिक जो तैयार करना है वो है जेड स्कीम। जेड स्कीम क्या है, ये आपसे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। ये आपको 3 नंबर के लिए आता है, 3 नंबर दे करके जाएगा। तो आपको क्या करना है, जेड स्कीम को तैयार कर लेना है। आशा करता हूं ये जानकारी आपके समझ में आई होगी। आई होप। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है बायोसिंथेसिस इन लिपिड। बायोसिंथेसिस का क्या मेजर रोल है लिपिड्स में, ठीक है। लिपिड्स के लिए बता दूं आपको, आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में लिपिड को पढ़ा था, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा है लिपिड के बारे में। तो ये क्वेश्चन लिपिड क्या होते हैं, लिपिड का मेटाबॉलिज्म क्या है, ये प्रश्न आपके पेपर में बनते हैं। तो भाई इनको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। अगला आपका इसमें है, नेक्स्ट जो है वो है यहाँ पर बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है, इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानेंगे। क्या करेंगे, IMP इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इसमें ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोजेनेसिस क्या होता है, ग्लूकोजेनेसिस पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी रहती है। तो ग्लूकोजेनेसिस के टॉपिक को तैयार करेंगे शॉर्ट फॉर्म में, लॉन्ग फॉर्म में लेकिन नहीं चलना है इसको, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। अगला जो आपका टॉपिक इसमें है वो है फोटोसिंथेसिस लाइट। फोटोसिंथेसिस लाइट क्या होती है, डार्क रिएक्शन क्या होता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सबके पास होगा तो आप इन सभी क्वेश्चन को देख पाएंगे, इन सभी टॉपिक से पूछे जाने वाले प्रश्न उसमें हैं, ठीक है। तो डार्क रिएक्शन क्या होता है, ये पूछा जाता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में दोस्तों, ठीक है। ये शॉर्ट टाइप का प्रश्न है और 10 नंबर दे करके जाता है क्वेश्चन। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ चुके होंगे। और नेक्स्ट आपका है फिक्स क्वेश्चन, जो कि है C3 एंड C4 प्लांट। C3 एंड C4 प्लांट क्या होते हैं, ये प्रश्न एग्जामिनर हर बार पेपर में बनाता है। आप किसी भी विश्वविद्यालय का प्रश्न पत्र उठाकर देख लीजिए, इस क्वेश्चन को आपको देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन पेपर में जरूर छपा मिलेगा। तो आपको क्या करना है भैया, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानना है और ट्रिपल स्टार यानी कि ये रिपीटेड भी हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एक बार स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। इसका मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पर नोट डाउन कर दे रहा हूँ। और इसमें बीटा फैटी एसिड ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। और नेक्स्ट आपका है इसमें बायोसिंथेसिस इन लिपिड, ये भी दोस्तों आपका पेपर में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो इतने क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड है, जो प्रश्न में जो प्रश्न पत्र में आते रहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। और नेक्स्ट आपका है पांचवा यूनिट आपका जो है उसका नाम क्या है, इसको देखेंगे। यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है प्लांट डेवलपमेंट मूवमेंट्स एंड सीड डोर्मेंसी, यानी टोटली ये प्लांट के डेवलपमेंट पर आधारित है। इनका मूवमेंट क्या है और सीड डोर्मेंसी क्या होती है, इस पर ये पेपर पूरा डिपेंड होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहला जो आपका टॉपिक तैयार करेंगे वो तैयार करेंगे ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स क्या होता है, ये पहला टॉपिक है इस पूरे पाठ्यक्रम का, जो पेपर में हर बार पूछा जाता है, ये पेपर में आना फिक्स है, ठीक है। तो इसको आप इंपॉर्टेंट की तरह नोट कर डाउन कर देंगे। अगला है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन के आप संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट आपका है सीड डोर्मेंसी। सीड डोर्मेंसी तैयार करना है, ये पूरे पाठ्यक्रम का टॉपिक है। देखिए सीड डोर्मेंसी से क्वेश्चन आता है आपके वेरी शॉर्ट में भी बनता है और शॉर्ट वाले सेक्शन में बनता है, यानी कभी कभी ये 10 नंबर के लिए भी आता है और कभी कभी ये 3 नंबर में भी पूछा जाता है। तो हमें क्या करना है, सीड डोर्मेंसी के टॉपिक को तैयार करना है। अगला दोस्तों दिया गया एथिलीन। एथाइलिन क्या होता है, एथाइलिन ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर ये मेजर रोल निभाता है इस चैप्टर में।
इसके टॉपिक को हम आगे कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, एक आध प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं पेपर में भाई, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट को। और नेक्स्ट आपका इसमें जो टॉपिक है वो है साइटो हार्मोन, तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है वो, छोड़ देते हैं इसको। आपका आ गया यूनिट नंबर 6, ठीक है। अब बात करते हैं हम छठे यूनिट की, और यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है आपके यूनिट का बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सरल चैप्टर है, जो आप लोगों ने लगातार बीएससी से लेकर के बीएससी सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा, बीएससी के फोर्थ सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा है। अब फिफ्थ सेमेस्टर में अगर आपने बॉटनी लिया तो आपने यहाँ पर देखा कि बायोमॉलिक्यूल्स आपको पढ़ना है। अब इसमें पहला टॉपिक जो आपका है वो है कार्बोहाइड्रेट का। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तब कार्बोहाइड्रेट का इसमें क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन, पूरा चैप्टर इस पे डिपेंड है, ठीक है। इसका आप लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे, साथ ही साथ इसमें कितने पार्ट है, यानी कि ये ओलिगोसैकेराइड क्लासिफिकेशन जो आप देखेंगे, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, ये आप पढ़ेंगे। इसी के अंतर्गत आप पढ़ेंगे ग्लूकोज के बारे में, ग्लूकोज क्या होता है। इसी में आपका आ जाएगा फ्रक्टोज, फ्रक्टोज क्या है, स्टार्च क्या है, माल्टोज क्या है, स्टार्च। जैसे कि आपका ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत पढ़ेंगे आप सेलुलोज के बारे में पढ़ेंगे, तो ये इस पर पूरा डिपेंड है। नेक्स्ट आपका है इसमें लिपिड। लिपिड क्या है? लिपिड का मेटाबॉलिज्म, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। तो टोटली ये चैप्टर कार्बोहाइड्रेट और लिपिड पर डिपेंड है। आपको इन्हीं दो टॉपिक को तैयार करना है और 100% यहाँ से प्रश्न पेपर में पूछे जाने हैं, ठीक है। तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखेंगे भाई। और नेक्स्ट आपका है यूनिट नंबर 7, सातवां यूनिट जो कि है प्रोटीन्स। पूरा चैप्टर प्रोटीन पर डिपेंड है, यानी कि आपको इसमें प्रोटीन के बारे में पढ़ना है, और प्रोटीन में क्या क्या पढ़ना है इसको भी समझेंगे। प्रोटीन में पहला आपको पढ़ना है दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का स्ट्रक्चर, जिसमें प्राथमिक स्ट्रक्चर, द्वितीयक स्ट्रक्चर, तृतीयक स्ट्रक्चर, कॉर्टेक स्ट्रक्चर, ये आप पढ़ेंगे प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट आपका आ जाता है इसमें बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का बायोलॉजिकल महत्व क्या है, बायोलॉजिकल रोल क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना होगा। और इसलिए इसको हम क्या करेंगे भैया, इंपॉर्टेंट की तरह से डालेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछे जाते रहते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है इसमें न्यूक्लियर एसिड। न्यूक्लियर एसिड नहीं होगा, न्यूक्लिक एसिड होगा, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो आप न्यूक्लिक एसिड के टॉपिक को तैयार करेंगे। न्यूक्लिक एसिड बनाने की विधि आप लोग एक आध दो विधि यहाँ पर जरूर नोट डाउन कर लेंगे। क्लियर है? तो हमने यहाँ पर भाई आपके 7वें यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को देख लिया। अब आपका आ जाता है 8वां यूनिट, और 8वां यूनिट जो आपका है वो है एंजाइम्स पर। टोटली ये चैप्टर एंजाइम के टॉपिक पर डिपेंड है, ठीक है। तो एंजाइम में आपको क्या तैयार करना है? पहला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या है ये आप तैयार करेंगे, और स्ट्रक्चर जरूर पूछा जाता है, एग्जामिनर पूछता है इसको, ठीक है। अगला टॉपिक आपका है कोफैक्टर एंड कोएंजाइम का। कोएंजाइम एंड कोफैक्टर क्या होते हैं, इस पर शॉर्ट नोट लिखिए। कई बार पेपर में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो इसको आपको क्या करना है, तैयार कर लेना। तो भाई इनको आप क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट मान लेंगे। आप लोगों ने बीएससी के फर्स्ट ईयर जूलॉजी में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, सेकंड सेमेस्टर में भी कोफैक्टर एंड कोएंजाइम को पढ़ा है। तो आशा करता हूं पेपर में प्रश्न आते हैं तो आपको टॉपिक पता होगा, तो टॉपिक के आधार पर ये भी पता होगा कि हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न एग्जामिनर पूछ सकता है। अगला आपका इसमें है लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल फोटोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। लॉक एंड की मॉडल ऑफ फोटोन्यूट्रिएंट्स, ये आपको बताना है। लॉक और की मॉडल 2022 सत्र में दोस्तों पूछा गया था। ये डीडी यूनिवर्सिटी में जब लिखित परीक्षा होती थी वहां पर आया था। ये राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय में आया था। बाकी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का प्रश्न पत्र देखेंगे 2023 सत्र का, तो वहां पर ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रश्न आए हुए थे। अगला आपका है इसमें कि अल्मोस्ट्रिक एंजाइम क्या होती हैं। ये एंजाइम के प्रकार हैं और इसमें आपको इंपॉर्टेंट देखना है। तो आज की इस क्लास में हमने आपको बता दिया भैया इंपॉर्टेंट जो भी आपके मुख्य टॉपिक थे आपके पूरे पाठ्यक्रम से, वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है।
नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं पेपर नंबर 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को। उसके बाद में आप लोग की चैप्टर वाइज चैप्टर क्लास स्टार्ट होगी, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराएंगे, जो आपका टॉपिक भी इसमें कवर होगा और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी आपके यहाँ पर कवर होते रहेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा होगा। जिनको पीडीएफ चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए वो कमेंट करते रहते हैं कि इसका नोट्स कहाँ मिलेगा। तो आपको बता दूं, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, या आप एसपी स्टडी पॉइंट सर्च करें, आप जाएंगे टेलीग्राम पर एसपी स्टडी पॉइंट, वहां पर आप सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा हमारा चैनल, जहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।